Hello everyone. After having the discussion on concept of planning, now we are going to start the topic that is importance of planning. पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन की थी प्लानिंग की, मीनिंग किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लान बनाने को हम प्लानिंग कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी मेक्स द प्लान इज कॉल्ड प्लानिंग. एंड द प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज थिंकिंग इन एडवांस. व्हाट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, व्हाई इज इट टू बी डन, एंड whom is it to be done. जो भी काम हमें करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ से करेगा, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब हम इनके आंसर्स ढूंढ लेते हैं और हम तैयार कर लेते हैं इन्हें, तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं. प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों प्लानिंग करनी चाहिए, क्या बिना प्लान बनाए हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो इम्पोर्टेंस में है प्लानिंग की, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. Planning is essential due to the presence of various alternatives to achieve the goals of any enterprise. कोई भी एंटरप्राइज है, हम एंटरप्राइज की बात करें या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि बिना प्लान के जब हम कुछ करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं. लेकिन जब हम पूरी प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. If there would have been only one way to achieve the goals, then there would be no need of plan. अगर किसी भी टारगेट को अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है तो प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब हमें उसी प्लान को, उसी तरीके को फॉलो करना है. लेकिन जब हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं तब हम उनमें से चूज करते हैं कि कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए बहुत अच्छी एक कोटेशन दे रखी है. पीपल डोंट प्लान टू फेल बट दे फेल टू प्लान. ये पेपर में भी आ जाती है कई बार. पीपल डोंट प्लान टू फेल. जो लोग हैं वो प्लानिंग इसलिए नहीं करते कि वो फेल हो जाएं. ये एक कोटेशन है कि जो लोग हैं वो इसलिए प्लानिंग नहीं करते कि वो फेल हो जाएं, लेकिन बट दे फेल टू प्लान. वो फेल कब होते हैं, जब वो प्लान करने में फेल हो जाते हैं, तब वे फेल हो जाते हैं. किसी भी वर्क की सक्सेस में प्लान्स का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर हमने प्लानिंग की है तो चांसेस, हमारे सक्सेस होने के चांसेस, टारगेट को अचीव करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. सो पहला पॉइंट है इसमें, प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. कैसे? प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction. प्लानिंग जो होती है वो हमें डायरेक्शन देती है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. क्योंकि वो प्लानिंग जो है हमारा, उसका पहला स्टेप ही टारगेट को सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है. और जब हमारे पास टारगेट आ जाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हम इन टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है. बिकॉज दीज ऑब्जेक्टिव्स, दीज टारगेट्स आर द गाइडलाइंस. ये हमें डायरेक्शंस देते हैं कि हमें हेल्प करते हैं टारगेट को अचीव करने में प्लानिंग. If the goals are well defined, employees are well aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. अगर गोल्स बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, बता रखा है सबको, जैसे एम्प्लॉयज है उनको बता रखा है कि आपको क्या करना है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना है, तो डेफिनेटली टारगेट्स विल बी अचीव्ड. But if there is no planning, employees would be working in different direction and the organization would not be able to achieve its desired goal. लेकिन अगर हम बिना प्लान के कुछ करें तो सभी एम्प्लॉयज अपने अपने तरीके से काम करेंगे, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे और टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा. आपको भी मालूम है, जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं कोई काम तब ही टारगेट को अचीव किया जा सकता है. अदरवाइज
there will be huge confusion among the employees, among the members. Second point है reduce the risk of uncertainty. Planning is necessary because the future is uncertain and changeable. One can hardly be certain about future events. प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी जो होती है हमारी, रिस्क जो रहता है हमेशा कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लें तो उस अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के लिए अगर हम पहले से ही तैयार हैं तो हम चेंजेस की वजह से अगर हमें कुछ लॉस होने वाला है तो उस लॉस से बचा जा सकता है। फिर थर्ड पॉइंट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो होती है, अगर हमने प्रॉपर प्लान बनाया होगा तो कोई भी एक्टिविटी हमारी वेस्ट नहीं होगी, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। Planning is directed towards the objective of business undertaking. It coordinates the activities of all division, department and individual. जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बिजनेस के, जितने भी लोग हैं, सबको पता होता है कि हमने क्या काम करना है, आज क्या काम करना है, कब तक काम करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास होंगे, ये सारा ही सब कुछ प्री डिसाइड होता है। इसलिए वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि हर किसी एम्प्लॉय को पता होता है, हर वर्कर को पता होता है कि उसे मटेरियल कहाँ से लेना है, कितना मटेरियल लेना है, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, सो प्रॉब्लम नहीं आती। फोर्थ पॉइंट, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस एंड देयरफॉर देयर इज अ स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर एंड डिफरेंट मेथड्स एंड प्रोसीजर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है, जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, क्योंकि प्लान जब बनाते हैं तो बहुत सोचते हैं, बहुत से अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, फिर हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज भी आते हैं कई बार, और कई बार ऐसे नए आइडियाज आ जाते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, सो देयर इज अ स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर एंड डिफरेंट मेथड्स एंड प्रोसीजर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए प्लानिंग हेल्प करती है नए नए आइडियाज को लाने में। फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन लेने में। जब उसने प्लान हमने प्रॉपर बनाए हैं तो फ्यूचर के लिए अगर उसे कोई डिसीजन लेना है तो उसके पास चॉइस होती है मैनेजर के पास कि मान लीजिए हमने प्लान बनाया, मटेरियल सप्लायर से लेने का प्लान बनाया, लेकिन वो सप्लायर मटेरियल देने में सक्सेसफुल नहीं हुआ या उसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उस सप्लायर से मटेरियल नहीं खरीद पाए। तो व्हाट इज द नेक्स्ट अल्टरनेटिव? हमारे पास क्या कोई दूसरा अल्टरनेटिव है कि अगर हम एक सप्लायर से नहीं मटेरियल ले पाए तो कौन सा ऐसा दूसरा सप्लायर है जो हमें सही रेट पे मटेरियल दे सकता है? इट मीन्स मैनेजर को हेल्प मिलती है अगर उसने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी होगी कि अगर सप्लायर 1 से मुझे नहीं मिल पाता तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और अगर हम पहले से ही ऑप्शंस को साथ लेकर चलते हैं तो कभी भी प्रॉब्लम हमें नहीं आती और डिसीजन लेने में आसानी होती है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान्ड और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। प्लानिंग जो हमारा फंक्शन है दैट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हमने जो प्लान बनाए उन प्लान्स के बेसिस पे वर्क हुआ या नहीं, टारगेट हमने अचीव किया या नहीं, वो चेक करने के लिए हम कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स को टारगेट रिजल्ट के साथ, मतलब टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन अगर टारगेट्स ही नहीं होंगे या प्लान्स ही नहीं होंगे, गोल्स ही नहीं होंगे, तो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है हमारा वो अधूरा रह जाएगा। हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? इसलिए प्लानिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करने में हेल्प करता है ताकि हम कंट्रोलिंग कर पाएं। प्लान्स प्रोवाइड गोल और स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। प्लान्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स देते हैं हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर को एक दिन में 10 लंच बॉक्स बनाने हैं, दैट इज द टारगेट परफॉर्मेंस।
अब एक वर्कर ने एक दिन में 10 लंच बॉक्स बनाए, 8 बनाए या 11 बनाए, ये हमें चेक करना ज़रूरी है। और इस चेक करने को हम कहते हैं कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे तो वर्कर अपनी मर्जी से काम करेंगे और हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड ही नहीं होगा कि हमें किससे कंपैरिजन करना है, 10 लंच बॉक्स के साथ हमें कंपैरिजन करना है कि क्या उसने 10 बनाए, तो अगर हमारे पास ये प्लान ही नहीं होगा या टारगेट ही नहीं होगा तो हम किससे कंट्रोलिंग करेंगे, कंपैरिजन किससे करेंगे और कैसे ये फिक्स करेंगे कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। बाय कंपेयरिंग, ये लिखा है थर्ड लाइन में, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड्स मैनेजर कैन डिटरमाइन वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल और नॉट। जब मैनेजर कंपैरिजन करता है स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तब उसे पता चलता है कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। और अगर इफ देयर इज एनी डेविएशन, अगर कोई कमी होती है तो इट इज करेक्टेड इन टाइम, उसको हम टाइम पे करेक्ट कर सकें। मान लीजिए टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि क्यों नहीं हुआ, ताकि हम टाइमली उस पर एक्शन ले सकें। तो ये सब प्लानिंग की वजह से होता है। जब हमारे पास प्लान्स होंगे, टारगेट्स होंगे, देन वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग।